हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट जो यूपी कैटेट परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है प्रतिरोध 3 ओम और प्रतिक्रियाशीलता 4 ओम की एक कुंडली के प्रतिबाधा की गणना करें। तो इस क्वेश्चन में हमसे प्रतिबाधा पूछा गया है। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर यानी कि प्रतिक्रियाशीलता का स्क्वायर प्लस प्रतिरोध का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को करेंगे तो हमारा प्रतिबाधा हो जाएगी अंडर रूट प्रतिक्रियाशीलता का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस प्रतिरोध का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 यानी कि 5 ओम हमारा आंसर आ जाएगा इसका प्रतिबाधा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अपेक्षित ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है। तो ऊष्मा की वह मात्रा जितनी ज़रूरी होती है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए एक किसी वस्तु का, तो उसे उस वस्तु की ताप क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़े होने पर 2 किलोवाट के रूप में स्वनिर्धारित हीटर के माध्यम से बहने वाली धारा कितनी होगी। तो इसमें धारा पूछा गया है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो शक्ति होती है शक्ति बराबर होता है V इंटू आई। इसमें V जो है 300 वोल्ट दिया गया है, जबकि जो शक्ति है वह 2 किलोवाट दी गई है। तो यहाँ से हमारा जो धारा है यानी कि I जो है वह हो जाएगा P अपॉन V। तो P यानी कि 2 किलोवाट है तो 2 इंटू 1000 वाट हो जाएगा है अपॉन 300 वोल्ट बटे 300। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 20/3 हमारी धारा आ जाएगी। 20/3 यानी कि 6.7 के लगभग आ जाएगी, 6.7 के लगभग, यानी कि 6.67 एम्पियर्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्व निम्न का गुण होता है। तो जो गुरुत्व है किसी भी वस्तु अगर उसका द्रव्यमान कुछ है तो किसी भी ऐसी दो वस्तु के बीच में फोर्स लगती है या बल लगता है जिसको गुरुत्व बल कहते हैं। तो यह निम्न का गुण होता है, इसमें पूछा गया था। तो यह सभी वस्तुओं का गुण होता है जिसके पास भी द्रव्यमान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंप एक मोटर या एक इंजन के यांत्रिक ऊर्जा को एक द्रव की में बदल देता है। तो एक पंप जो है वह इंजन की यांत्रिक ऊर्जा या किसी मोटर की यांत्रिक ऊर्जा को दबाव ऊर्जा गतिक ऊर्जा या दोनों के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिक ऊर्जा होगी। जानते हैं कि संवेग जो है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना संवेग। तो द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। यहाँ पर गतिक ऊर्जा की फॉर्म में लिखना था, तो गतिक ऊर्जा हमारा होता है गतिक ऊर्जा बराबर हाफ mv²। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें संवेग को। तो संवेग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें संवेग का स्क्वायर करना होगा। संवेग का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एक m है और इसमें m का स्क्वायर हो गया है, तो 1 अपॉन में m कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा p²/2m। तो इसका आंसर हो जाएगा p²/2m यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 वोल्ट की एक बैटरी 10 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दी जाती है। यदि परिपथ में धारा 4.5 एम्पियर है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया था। मान लीजिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वह स्मॉल r है, तो हमें स्मॉल r निकालना है। तो ओम नियम के अनुसार हमारा V = IR होता है। तो V इसमें 50 वोल्ट दिया गया है, जबकि धारा
4.5 दी गई है। और आर यानी कि टोटल रेसिस्टेंस या जो इसमें पूर्ण प्रतिरोध है वह इसमें कितना दिया गया है, वह इसमें दिया गया है जो बाहरी प्रतिरोध है 10 ओम प्लस आंतरिक प्रतिरोध जो हमने स्मॉल आर माना है। तो ऐसे करेंगे तो 50/4.5 -10, तो हमारा ये आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये लगभग 1.1 ओम के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोधों R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य प्रतिरोध R का मान होगा। तो समानांतर क्रम में जो हमारा प्रतिरोध होता है वह होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये इस फॉर्म में नहीं दे रखे हैं तो इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हमारा हो जाएगा 1/R बराबर R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। तो यहाँ से हमारा R हो जाएगा, R इसका उल्टा हो जाएगा, R को हम इधर पहुँचा देंगे तो ये वाला ऊपर आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो तरंग दैर्घ्य के लिए एक ट्रिक हम अपनाते हैं, विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो यह तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेड की होगी यानी कि लाल की होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का कारण है। तो लोहे की सुई का पानी की सतह पर तैरने के लिए जो मेन रीजन होता है वह होता है पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पर तापमान के इस परिवर्तन का मूल्य क्या होगा? केल्विन पैमाने पर भी इसका सही उत्तर 50 केल्विन ही होगा क्योंकि इसमें अंतर पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या r है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो अगर वक्रता की त्रिज्या r है तो इनमें यह रिलेशन होता है कि जो फोकस दूरी होती है वह बराबर होती है r/2 के, यानी कि जो वक्रता की त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है हमारी फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 r/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में घटित नहीं हो सकती है? तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवीकरण नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपन करते समय किसी त्वरित की आवृत्ति 300 हर्ट्ज है और उत्पादित ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 1.5 मीटर है। तरंग का वेग होगा। तो तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो इसमें हमें तरंग का वेग निकालना है तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा f इंटू लैम्डा। f यानी कि आवृत्ति और लैम्डा इनको यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा हमारा 300 गुना 1.5। तो ये लगभग आ जाएगा 450 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान तार के साथ संभावित ढाल 10 वोल्ट पर मीटर है। तार के साथ एक स्केल पर क्रमशः 330 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर पड़ने पर दो बिंदु बी और सी हैं। बिंदु बी और सी के बीच संभावित अंतर है। तो इस क्वेश्चन में हमें विभव का संभावित अंतर निकालना था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मीटर लंबा तार है जिस पर 10 वोल्ट जो है
विभव है, तो 10 वोल्ट विभव है। और इसमें बी और सी पॉइंट है जो 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है। यानी कि 30 सेंटीमीटर दूरी ये है और जबकि 60 सेंटीमीटर दूरी ये है। तो इस तार की लंबाई जो टोटल है वह है 1 मीटर, और उस 1 मीटर पे 10 वोल्ट जो विभव है वो है। तो यहाँ पर हमें बी और सी पॉइंट जो हैं उनके बीच में कितना विभव अंतर है वह निकालना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 60 माइनस 30 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 30 सेंटीमीटर 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर पर 10 वोल्ट है, तो 30 सेंटीमीटर पर हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट। तो इसका राइट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की आवाज़ को पहचाना जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को उसकी गुणवत्ता के आधार पर पहचाना जाता है उसकी आवाज़ को, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के 2 बल्ब 40 वाट और 60 वाट के 220 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, उनके प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन में प्रतिरोध का अनुपात पूछा गया था। तो प्रतिरोध के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है शक्ति बराबर, यानी कि P = V × I। इसमें I की जगह हमें केवल प्रतिरोध और वोल्ट में निकालना है, तो I = होता है V/R। तो ये हो जाएगा हमारा V²/R। तो एक रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन से करेंगे हम, तो पहले की P1 बराबर 40 वाट है, तो यहाँ पर P1 बराबर हो जाएगा V1² R। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो पोटेंशियल है या दोनों का विभव है 220 वोल्ट है, क्योंकि वे समानांतर पर जोड़े गए होंगे, इसलिए 220 वोल्ट है। तो केवल R में चेंजेस आएंगे। तो इसके लिए हम निकलेंगे R1 = V²/P1। तो ऐसे ही हम रिलेशन निकालेंगे कि R1 = V², यानी कि 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 40, R2 बराबर 220 का स्क्वायर अपॉन 60। तो अनुपात जो है R1/R2 करेंगे, तो 1/40 1/60 ये हो जाएगा हमारा R1 और R2 का अनुपात। तो ये 60 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60/40। 60/40 यानी कि 3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र से होकर एक दिशा में लंबवत क्षेत्र में जाता है। फिर तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण जाता है, मान लीजिए कि यह एक चुंबकीय क्षेत्र है जो प्लेन के अंदर की तरफ है, तो अगर इसमें कोई कण जाएगा जो आवेशित हो क्यों चार्ज से, क्यों आवेश हो उस पे, तो वह चुंबकीय क्षेत्र में जाते ही वह एक सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगा। जैसे ही कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो उसका जो वेग है वह एक सर्कुलर पाथ में होगा। तो जब सर्कुलर मोशन में यह आ जाएगा तब कण का त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ये गलत है, त्वरण जो है वह परिवर्तित होता रहता है, वेग भी परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वह चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली, जबकि कण की गति अपरिवर्तित रहती है। यह सही है, क्योंकि जो गति होती है वह केवल मैग्नीट्यूड को इंक्लूड करती है, यानी कि इसमें केवल परिणाम होता है गति के अंदर, इसकी दिशा नहीं होती। तो दिशा केवल चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी वेग और त्वरण चेंज हो रहा है, जबकि गति
इसकी कांस्टेंट रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रक की बैटरी में 24 वोल्ट की एम्फ होती है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.8 ओम है, अधिकतम वर्तमान, ये गलत लिख गया है, यहाँ पर अधिकतम धारा होनी चाहिए क्या है जो बैटरी खींची जा सकती है, यानी कि अधिकतम धारा बतानी थी इसमें। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर ओम्स लॉ का प्रयोग करेंगे, V इक्वल टू आई आर का। तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा V है वह दे रखा है 24 वोल्ट, जबकि जो R है वो केवल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.8 ओम, और I हमें निकालना है। मान लीजिए कि इसमें अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम यानी कि प्रतिरोध अगर हम सर्किट में 0 माने तो उसके हिसाब से हमारी जो करंट हो जाएगी वह केवल आंतरिक प्रतिरोध मानते हुए होगी। तो I इक्वल टू हो जाएगा 24/0.8 यानी कि 30 एम्पियर अधिकतम धारा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य स्वतंत्र होता है। तो जो तरंग दैर्ध्य है वह चार्ज यानी कि आवेश से स्वतंत्र होता है, यानी कि आवेश के इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ उत्तल लेंस से 18 मीटर दूर और 2 मीटर ऊंचा है। फोकल लंबाई 6 मीटर के दिए गए लेंस द्वारा बनाई गई छवि कितनी ऊंची है। तो यह क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है। जो छात्र इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे हम इस प्रैक्टिस टेस्ट की पूरी PDF प्रोवाइड कराएंगे। तो इसका आंसर हम छात्रों पर छोड़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपन ट्यूनिंग कांटा की आवृत्ति 300 हर्ट्ज है और उत्पादित ध्वनि की तरंग दैर्ध्य 1.5 मीटर है। लहर का वेग होगा। तो यह हमने निकाल लिया था इससे पहले भी, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। V इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा और उत्तर इसका 450 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पूर्ण चालक के लिए तापीय चालकता के गुणांक का मान है। तो अगर कोई एक पूर्ण चालक है तो उसके तापीय चालकता गुणांक अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब की विमाएँ हैं, तो दाब की विमा लिखनी थी इसमें। तो आप सभी जानते होंगे दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से जो बल की जो विमाएँ होती है, बल की विमाएँ होती है MLT-2, ये बल की विमाएँ होती है, जबकि एरिया की विमा होती है L²। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ML-1T-2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो ये था फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट। इसी प्रकार के अन्य प्रैक्टिस टेस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।